बहुत टाइम हो चुका था और मैंने कोई भी मॉडिफिकेशन इन रीसेंट टाइम्स बॉस के ऊपर में ये पीछे नहीं करी थी। तो भाई बारिश आ चुकी है और अब मुझे अपना गोप्रो भी अंदर डालना पड़ेगा। एंड अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ जो कि आप लोग भी देख के बोलोगे भाई साहब बढ़िया है, सेक्सी लग रहा है। मोटो व्लॉगिंग सेटअप रेडी। तो बॉबी नीचे वेट कर रहा है, कुछ सामान भूल रहा हूँ, अच्छा खासा याद आ गया। मेरा चार्जर, हाँ जी, नहीं यार ये वाला चार्जर नहीं है। एक तो लास्ट मोमेंट पे ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है सामान को यार। ये रहा, बैटरी कहाँ है, ये रही। बैटरी तो मेरी ठीक है, मेरा चार्जर ख़राब है तो वही लेना है आज। बताऊँगा, रुको ज़रा, कहाँ जा रहा हूँ, सब्र करो। कैसा है? तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे हम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। एक बार आपको बता देता हूँ भाई साहब, टाइम हो रहा है अभी 11:20 और मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम था आज लास्ट वाला। हाँ, मैंने अपडेट कभी कभार इंस्टाग्राम पे छोटी मोटी डाल देता हूँ। सो और लास्ट एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया। बॉबी का कॉल है, उसे NSP जाना था। NSP नेताजी सुभाष चंद्र पैलेस, वहाँ पे एक प्रॉपर मार्केट है, वहाँ पे उसको कुछ काम है। तो हमने कहा भाई हम चलते हैं, साथ में हमें भी कुछ काम है, तो वहाँ से आगे चांदनी चौक चल लेंगे। प्लस मैंने कहा अगर हम भी चल रहे हैं तो आपको भी ले चलते हैं, तो इसलिए आपको लेके चल रहे हैं। बारिश वाला माहौल लग रहा है, जैसे बारिश हो सकती है भाई। तो ये है हमारी बॉबी की एक्टिवा। एक्चुअली में बॉबी के पास एक एवेंजर भी है और जो वो लाता बहुत कम है, उसके भाई की है, वो भी बढ़िया बाइक है, मज़ा आता चलाने में। और मैं सही बताऊँ तो मैंने बाइक चलानी बॉबी की बाइक से ही सीखी थी और बॉबी ने ही मुझे बाइक सिखाई थी। तो थैंक्स बॉबी। मैं कह रहा हूँ कि बाइक चलानी मुझे तूने ही सिखाई थी और तेरी बाइक से ही। और एक छोटी सी आपको कहानी बताता हूँ हमारे बचपन के टाइम की। ये है कि जब हम छोटे होते थे ना, तो घर वाले ऑब्वियसली व्हीकल्स तो देते नहीं थे, तब स्कूटी भी नहीं होती थी, बाइक भी नहीं होती थी, लेकिन चलाना होता था, सब में चुल होती थी। तो बॉबी के पास एक स्प्लेंडर थी ना तेरी, पैशन होती थी। और ऑब्वियसली मम्मी तो किसी की देती नहीं थी कि भाई पैशन चलाओ या बाइक चलाओ। तो हम क्या करते थे, उसकी बाइक में कैंची डालते थे और कैंची डाल के स्टार्ट करके उसको लेके जाते थे। और एक बारी वो पकड़ा भी गया था, मतलब एक बार नहीं कई बार पकड़ा गया था। लेकिन यार सबकी बचपन की यादें होती है और हमारी भी है। और मैंने उसकी बाइक का पता नहीं क्लच ख़राब कर दिया था। क्लच ख़राब करा था मैंने, तेरा गियर ख़राब करा था। हाँ, गियर बॉक्स ख़राब हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली सारे चलाते थे और मुझे भी तो आती नहीं थी, तो इसकी बाइक पे हाथ साफ करा था। तो भाई कुछ बचपन की मेमोरीज होती हैं और यही फ़ायदा होता है, बचपन के दोस्त बड़े होकर साथ रहते हैं, तो क्योंकि मेमोरीज टूटती नहीं है, बनती रहती है नई मेमोरीज। उसके OnePlus के ईयरफोन्स थे, वो ख़राब हो गए हैं और वो अभी वारंटी में है। तो या तो वो NSP में मिलेंगे या तो वो रजौरी में मिलेंगे। तो NSP में स्टॉक अभी है नहीं, सो हम ट्राई करें रजौरी जाके। अगर रजौरी में हैंड टू हैंड रिप्लेस हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम वहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली जाएंगे NSP की तरफ में। और फिर NSP जैसे इसका काम होगा वहाँ से निकलेंगे, चांदनी चौक निकलेंगे वहाँ से। और चांदनी चौक जा करके हम वहाँ पे, मुझे एक तो ट्राइपॉड लेना है, बिकॉज मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है एंड मैं कोई भी स्टेडी वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। ट्राइपॉड वो वाला ट्राइपॉड नहीं, प्रॉपर जो खड़ा करके ट्राइपॉड होता है, बिकॉज मुझे शॉट्स लेने होते हैं जिसके अंदर मैं अकेला होता हूँ और फिर उसके लिए ऑब्वियसली ट्राइपॉड की ज़रूरत है। सेकेंडली मेरा जो DSLR है 70D, उसकी बैटरी जो है वो ठीक है, लेकिन उसका चार्जर जो है ना, जब हम कसौल गए थे, कसौल में फूक गए थे। और कसौल जब गया था तब ये भी गया था, मतलब आपने वाली सीरीज़ देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आई बटन में यहाँ कहीं पे आ रही होगी, जाके देख लेना। बहुत सही और बहुत मज़ेदार सीरीज़ थी वो। तो भाई बारिश आ चुकी है और अब मुझे अपना गोप्रो भी अंदर डालना पड़ेगा। और एक बारी काले बादल देख तो लो, गोप्रो रखना पड़ेगा भाई। अभी इतने बड़े यूट्यूबर नहीं हुए कि मस्त बारिश के अंदर मोटो ब्लॉग करते चले। ख़राब हुए ना तो लेने के लिए इतनी मेहनत लगती है और फिर वो मेहनत दोबारा करनी बहुत मुश्किल पड़ जाती है। तो भाई बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा और हमने आज पता नहीं किसका मुँह देख के घर से निकले और रजौरी आके ही रुक गए। मतलब ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर भी नहीं आए और पूरी दिल्ली नापने का प्लान था। ऑडियो अच्छा नहीं आ रहा होगा, इसलिए मोटो ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगा जब भी बारिश रुकेगी। तो सी यू देन। वो भी तेरा क्या कहना है बारिश पे? जो है हुआ है। मुझे नहीं लगता हम चांदनी चौक जा पाएंगे। रजौरी भी अब तो वहाँ भी चले, TTI तो बड़ी बात है। चलो भाई जैसा भी होगा आपको अपडेट कर देंगे। बाकी घर जाके नहीं तो जब भी हम ब्लॉग कंटिन्यू कर पाएंगे तब करेंगे। तो भाई अभी हम आए हैं OnePlus के सर्विस सेंटर पे। पहले सोचा रजौरी वाले जाएंगे, लेकिन रजौरी से वो शिफ्ट हो चुका था और इसने पता नहीं करा था कि वो शिफ्ट हो गया है। तो अब हम जैसे तैसे करते आए इतनी बारिश में NSP वाले सर्विस सेंटर। भाई जिसके OnePlus के ईयरफोन्स के अंदर में दिक्कत आ रही थी। क्या दिक्कत आ रही थी? पेयरिंग इशू आ रहा था। और कौन से ईयरपॉड्स थे तेरे? OnePlus Buds Z। हाँ, तो जो भी है भाई बढ़िया था, सब ठीक था, लेकिन इसके उसमें दिक्कत आ गई, वो चार्ज नहीं हो रहा था
और फिर ये कहता कि भाई मुझे जाना है, तो जाने से पहले मैं अपने ईयरफोन्स ठीक करा लूँ। और हमने कहा भाई चलो ठीक है चलते हैं। तो अब हम जैसे तैसे मतलब इतनी मशक्क़त करने के बाद यहाँ पहुँचे और यहाँ पे आकर के इसके ईयरफोन्स चार्ज होने लग गए। हमसे जो है ना नाराज़ है, या तो हमारी परीक्षा ले रहा है, और जैसा भी अभी यही है, अभी चार्जिंग का वेट कर रहे हैं। बहुत गंदा लग रहा है भाई मैं भी गंदा ही लग रहा हूँ। तो अभी आपसे घर जाके मिलेंगे, क्योंकि आज के ब्लॉग की मतलब मोटो ब्लॉग की तो ऐसी तैसी हो गई, और सेटअप सारा का सारा स्कूटी के अंदर रख दिया, सब उतार दिया, बाकी सब बढ़िया है, मौज ले रहे हैं, चाय पी थी, मज़ा आ गया। स्कूटी की चाबी का है भाई तेरे पास है, तेरे पास है भाई। अभी ना मेरे साथ एक बहुत फ़नी चीज़ हुई। मेरे को सामान ऊपर से सारा नीचे लाना था, सामान एज इन लाइक अभी दिखाता हूँ आपको। GoPro जो एक्सेसरी आज आप लोगों ने देखा है मैंने नई इंस्टॉल करनी है वो, और ग्रिल, और एक चीज़ और है GoPro ऑब्वियसली, एंड साथ में हमारा जो ये नया ट्राइपॉड है, अभी ये भी दिखाऊंगा। काफ़ी बातें हैं, करेंगे, रुक जाओ। तो सारा सामान लाने के लिए मैं सोच रहा कैसे लेके जाऊँ। तो मैंने मम्मी से पूछा, मैंने मम्मी को गंदा कपड़ा पड़ा है, तो मम्मी ने बोला हाँ बेटे बाहर पड़ा है, वो ले ले, उससे सफाई कर लियो। गंदा एज इन लाइक जो हम यूज़ कर सकते हैं सफाई करने के लिए। तो मैं ये वाला कपड़ा लाया, और ये गंदा कपड़ा नहीं था, ये था हमारा सराहने का कवर। और मैंने दिमाग लगाया और कवर खोल के सारा सामान इसके अंदर डाला, एंड मैंने इसको एज अ पॉली बैग यूज़ करा। अब आप सब लोग सोच रहे होगे कि हर्ष भाई अभी तक तो आपका मोटो व्लॉग हो रहा था, बारिश वाला दिन था, जब आप जाना वाले थे, जो भी था सब कुछ था। भाई सब कल का दिन ना बहुत ज़्यादा मुश्किल निकला। मुश्किल इससे निकला क्योंकि मेरे पास था सामान लाइक GoPro, एक्सेसरीज़, अडाप्टर वगैरह बहुत कुछ, और जो कि इलेक्ट्रॉनिक था। तो मेरे को डर था कि भाई सब ख़राब ना हो जाए। तो मैंने क्या करा, सारा सामान उतार के भाई साहब बॉबी की डिक्की में रखा, और उस दिन कुछ भी व्लॉग नहीं करा। हालांकि मैं सर्विस सेंटर गया था, आप लोगों ने शॉर्ट देख लिए होंगे। फिर वहाँ से हम चांदनी चौक भी गए थे जब बारिश थोड़ी बहुत रुक गई थी, और वहाँ से मैं अपना ट्राइपॉड लेकर के आ चुका हूँ, और चार्जर भी लेके आ चुका हूँ। एंड आई नो ये जो आप वीडियो आप देख रहे हो ना, आपको अच्छी क्वालिटी अब थोड़ी लग रही होगी, बिकॉज ये हमारी DSLR से रिकॉर्ड हो रही है, और DSLR से रिकॉर्ड होने के बाद जो क्वालिटी आती है ऑब्वियसली वो तो अच्छी होती है भाई साहब, उसका कोई भी मैच नहीं होता। तो ये सब बातें तो भाई हो गई। अब मैं आप लोगों से जो मेन वीडियो का थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देखा है उसके बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि है हमारी बहुत प्यारी सी मॉडिफिकेशन, जो कि मैं अपनी बॉस के ऊपर करने वाला हूँ, बिकॉज बहुत टाइम हो चुका था और मैंने कोई भी मॉडिफिकेशन इन रीसेंट टाइम्स बॉस के ऊपर में ये पीछे नहीं करी थी। सो आई वांटेड कि थोड़ा डिफरेंट लुक हो जाए और कुछ अच्छा सा आप लोगों के लिए लेके आऊँ, क्योंकि भाई बहुत टाइम हो गया था, एंड आई वांट कि यार कुछ चेंज हो, क्योंकि जब चेंज करते रहते हो तो बाइक से जो प्यार है वो बरकरार रहता है। तो आपको दिखाता हूँ क्या सामान लाया था मैं। सो गाइस सबसे पहला प्रोडक्ट और सबसे पहली एक्सेसरी जो कि हमारी ये वाली हेडलाइट ग्रिल, जो कि मुझे देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी रगेड और काफ़ी ऑफ रोडिंग वाली लुक देती है। और इसकी मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा भाई साहब, आई लव इट, एंड मैं काफ़ी टाइम से इसको इंस्टॉल करना चाहता था, दैट्स व्हाई मैंने सोची। बाकी आती तो हमारे पास मोटी मोटी भी है और काफ़ी मतलब यू नो ना कैसी आ रही, मैं अगर बोलोगे तो फोटोज़ भी अटैच कर दूंगा। वैसी हेडलाइट ग्रिल्स भी आती, बट मुझे वो पर्सनली इतनी अच्छी और इतनी अपीलिंग नहीं लगती जितनी ये सिंपल अच्छी लगती है। एंड मैंने इसको प्लान करके खाली आगे लगाऊंगा और कहीं पे हेडलाइट ग्रिल्स नहीं लगाऊंगा, और जो लुक आएगी वो हल्की हो जाएगी। एंड आई वांट मेरी बाइक थोड़ी अलग और थोड़ी अच्छी दिखे। तो ये तो है हमारा एक प्रोडक्ट। एंड अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ जो कि आप लोग भी देख के बोलोगे भाई साहब बढ़िया है, सेक्सी लग रहा है, लेकिन इंस्टॉल करूंगा नहीं करूंगा, ये मैं अभी थोड़ा सा डाइसी हूँ, लेकिन मैं ले आया हूँ। अब ये है क्या, ये देखो, इसको डब्बे से निकालेंगे और ये रही हमारी हेडलाइट की रिंग। हाँ जी, अगर आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हो, मतलब करते हो, आई नो दैट यू लव मी। कई बार अपने ब्लॉग्स में बताया भाई साहब कि आई एम नॉट अ क्रोम लवर, मुझे क्रोम इतना अच्छा नहीं लगता। सबकी पर्सनल चॉइस है, मेरी पर्सनल चॉइस ब्लैक मैट कलर है, और ब्लैक मतलब बेसिकली क्रोम इतना अच्छा नहीं लगता मुझे, तभी मेरे को ब्लैक इंजन भी अच्छा लगता है। सो दैट्स व्हाई। और ये मैंने इंस्टॉल करने का सोचा, मैंने ले लिया, मैंने कहा भाई साहब लगा के देखेंगे, अगर हमें अच्छी लग रही होगी लुक तो हम लगा लेंगे, नहीं तो हम इसको हटा लेंगे और हमारी जो क्रोम वाला है वो लगे रहने देंगे। बट ऑफकोर्स की बात है, अगर हम इसको इसके साथ इंस्टॉल करेंगे तो सोचो कितनी ज़्यादा किलर लुक आने वाली है। तो आप लोग जितना एक्साइटेड हो ना, उससे बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। ठीक है, ज़्यादा हो गया मुझे पता है लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड आई होप जो लगाने के बाद लुक है वो अच्छी आएगी। तो बातें बहुत हो गई है, अब आ जाओ इंस्टॉल करते हैं, और अपने जो नया वाला ट्राइपॉड है ना, मैं आपको दिखाऊंगा ब्लॉग के बाद, उसका फ़ायदा उठाते हैं ना भाई साहब। अकेले शूट करने का भाई साहब ये तो फ़ायदा होता है।